हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का सब्जेक्ट है साइंस है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2024 और 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोग का जो पूर्णांक है RT। आप लोगों के डिमांड पर आप लोग इतना कमेंट कर दिए सर RT का पेपर लाइए, RT का पेपर लाइए। हम इसलिए इस पेपर का आप लोगों के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बना रहे हैं, यानी कि आप लोग को संपूर्ण हल के साथ साइंस में आप लोग का 70 में 70 नंबर कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। अगर आप लोग का साइंस का पेपर नहीं हुआ तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ये सभी जगह यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूर्णांक जो आप लोग का 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे एंड आप लोग को बताएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, कि MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं। खंड उपखंड का दिया गया है, जिसमें से केमिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? उपखंड का में केमिस्ट्री के क्वेश्चन देंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन प्यारा सा पूछा गया है कि यदि मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है और नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है तो मैग्नीशियम के नाइट्रेट का आणविक सूत्र होता है, यानी कि वो मैग्नीशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? Mg3n2 हो जाएगा, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है दूसरा, कि शीशा का प्रतीक होता है, यानी कि शीशा का जो प्रतीक होता है Pb होता है। क्या होता है बाबू? Pb होता है। हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा परमाणविक अणु है, यानी कि अणु कौन सा है? तो हीलियम जो होता है यही होता है, यानी कि इसका प्रतीक क्या होता है? He होता है। डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया है कि अमोनियम कार्बोनेट का सही अणुसूत्र है, यानी कि अमोनियम कार्बोनेट का सही अणुसूत्र क्या हो जाएगा? तो NH4 और 2 हो जाएगा, फिर CO3 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ये आप ही लोगों के हम डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बना रहे हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो आप लोग वीडियो को जरूर सभी स्टूडेंट के पास पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को नहीं शेयर करते हो आप लोग तो शेयर करके सभी स्टूडेंट के पास पहुंचा दीजिएगा। ठीक, ये और फिर अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया है कि परमाणु है, यानी कि परमाणु क्या होता है? तो परमाणु अविभाज्य होता है, ना इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि हमारा कौन सा? ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब ये आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिएगा, निम्नलिखित में से तत्व नहीं, यानी कि तत्व जो होता है वो कौन नहीं होता? जो कागज है वो तत्व नहीं होता है, यानी कि हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया जल है, यानी कि जल क्या है? यानी कि वाटर क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7वें का राइट आंसर, जल जो होता है बाबू यौगिक होता है, यानी कि कंपाउंड होता है। हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उपखंड खा दिया गया है, जिसमें से आप लोग का बायोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 8वां क्वेश्चन पूछा गया है कि हृदय पेशियां होती हैं, यानी कि जो हृदय पेशियाँ होती है वो क्या होती हैं? देखो बाबू, यहाँ पर हृदय जो पेशियाँ होती हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेखित और अनाच्छिक होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हमारा कौन सा? यही वाला सी वाला ऑप्शन सही कर देंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि अस्थि किस प्रकार का ऊतक होता है? तो अस्थि जो होता है वो जुड़े होते हैं, यानी कि जो हड्डी होता है वो किस प्रकार का ऊतक होता है? तो संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर 10 वाला क्वेश्चन दिया गया, वाहिकाएं और वाहिनियां भाग होती हैं, यानी कि किसकी भाग होती हैं? तो जाइलम की भाग होती है, यानी कि किसकी? जाइलम की भाग होती है। हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 11 वाला क्वेश्चन दिया गया कि जीव द्रव्य की सततता कोशिका से निश्चित होती है, यानी कि किससे निश्चित होती है, हमें ये बताना। तो प्लेज्मोडेस्टिमा से द्वारा मतलब निश्चित होती है। हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि आनुवांशिक सूचना का वाहक प्राय होता है, यानी कि क्या होता है? हमें देखो, आनुवांशिक सूचना कौन पहचानता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? tRNA हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। tRNA हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफर RNA का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हो बाबू? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, फिर 13 वाला क्वेश्चन देगा, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण होता है, यानी कि कोशिका के अंदर जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है बाबू राइबोसोम के द्वारा होता है। हमारा कौन सा? ए वाला ऑप्शन 13 का राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपखंड ग यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि वो भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से प्यारा सा 14 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि दो राशियों का ग्राफ सरल रेखा है तो दोनों राशियां हैं, यानी कि दोनों राशियां किस प्रकार की होती है? तो अनुक्रमानुपाती होती है। किस प्रकार की होती है? अनुक्रमानुपाती होते हैं। सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया है कि किसी यम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है
का संवेग क्या होगा, यानी कि इसका वेग क्या हो जाएगा, तो mv हो जाएगा, यानी कि mv हो जाएगा। हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर 16 वाला क्वेश्चन दिया गया कि 5 किग्रा यानी कि द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड नियत वेग से एक सरल रेखीय गति में चलता है, तो पिंड का परिणामी बल कार्य कर रहा है, यानी कि किस प्रकार से बल कार्य करेगा, तो वो शून्य बल यानी कि फोर्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर 17 वाला क्वेश्चन दिया गया है, एक न्यूटन बल वह बल है जो एक किग्रा द्रव्यमान की वस्तु को त्वरण उत्पन्न कर दे, उसे क्या मतलब उसे कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दो वस्तुओं ए तथा बी में द्रव्यमान क्रमशः 6 किग्रा और 34 किग्रा है, तो इसके आगे का बताना है, तो यह बी का जड़त्वता ए से अधिक होगा, यानी कि हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को दिमाग में फीड कर लीजिएगा और जा करके छाप दीजिएगा, ठीक है। 19 वाला क्वेश्चन के घनत्व का एसआई मात्रक होता है, यानी कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है हमें ये बताना है, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, यानी कि हमारा कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 वाला, निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं, यानी कि बताना है कौन सा सदिश राशि नहीं हमें ये बताना, तो डी का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो दूरी होता है वो सदिश राशि नहीं होता, अदिश राशि होता है। हमारा यही डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना बाबू, सभी को दिमाग में बैठा लीजिएगा और सभी के पेपर में यहीं से पूछे जाएंगे। तो 20 नंबर आप लोग का 20 MCQ वाला तो कंप्लीट हो गया, और रही 50 नंबर की बात, उसको भी कंप्लीट करा देते हैं अभी के अभी। आप लोग वीडियो के अंत बने रहो। सिर्फ और सिर्फ खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, इसमें से उपखंड का दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए समझिए। उपखंड इसमें का दिया गया है, इसमें आप लोगों को दिया गया है लघुत्तरीय क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आप लोगों का ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्न में से कितने परमाणु विद्यमान है, यानी कि परमाणुओं को संख्या बताना है कि कितने परमाणु इसमें हैं उपस्थित हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। देखो क्या है, ये का वाला भी 2 नंबर का, खा वाला भी है। देखो क्या दिया गया है, H2SO के अणु है, यानी कि H2S में जो अणु है कितने हैं, 3 परमाणु है। इसमें परमाणु की संख्या बताना है, यानी कि एटॉमिक जो नंबर है कितने हैं, परमाणु 3 है, इसमें जो 3 हो जाएंगे। फिर अगला दिया गया है बा में, यानी कि PO3 और 4 दिया गया, यानी कि PO3 पावर क्यूब माइनस के आयन है, यानी कि इसमें कितने हैं, तो इसमें जो आयन की संख्या है क्या है बाबू, इसमें 5 है। कितने में, किसमें है, 5 परमाणु है, ठीक है। ये वाला हमारा क्या 2 नंबर इसमें वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर खा वाला देख लेते हैं। खा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित यौगिकों को विद्यमान तत्वों के नाम लिखना है, यानी कि इसमें तत्वों के नाम लिखना है। तो क्या दिया गया देखिए, बुझा हुआ चूना, यानी कि बुझा हुआ चूना दिया गया, तो इसका जो हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन तत्व होते हैं, ठीक है। ये वाला हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है, तो कैल्शियम। इसका रासायनिक नाम जो इसका देखो, इसका जो रासायनिक बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है जानते हो, हाइड्रो ऑक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। और फिर क्या दिया गया है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड दिया गया, तो HBr होता है, इसका अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र लिख दीजिएगा, HBr हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा दिया गया है, तो इसका जो दूसरा नाम होता है क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग पाउडर। इसका जो सूत्र रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है बाबू, इसको लिख दीजिएगा NaHCO3, यानी कि 3 लिख दीजिएगा, ये वाला हो जाएगा। फिर अगला जो हमारा दिया गया है क्या दिया गया देखिए, पोटेशियम सल्फेट दिया गया है, यानी कि पोटेशियम सल्फेट दिया गया है, तो इसको आप लोग भी इसमें लिखना चाहे तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। ये वाला भी हमारा वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग का देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उच्च ताप पर वायु को गर्म करने के चूने के पत्थर के CO3 के भार कम हो जाता है, परंतु लोहे के भार बढ़ जाता है, तो ये तथ्य द्रव्यमान का संरक्षण का नियम की पुष्टि किस प्रकार करता है। तो हाँ देखिए, इसका लिखना है कि किस प्रकार से कार्य करता है, तो इसमें आप लोग का आंसर लिख सकते हैं कि उच्च ताप पर हवा गर्म करने पर चूने के पत्थर का भार कम हो जाता है, परंतु लोहे का भार बढ़ जाता है। ये वाला भी आप लोग इसका लिख सकते हैं। इतना तो ये वाला दिया गया है, तो इसमें लिख सकते हैं क्या कि भर जाता है, तो चूने को पत्थर को गर्म करने की कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इस प्रक्रिया को कैल्सिनेशन कहते हैं। ये वाला 4 नंबर आप लोग का, ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण भी कहते हैं। ये वाला 4 नंबर आप लोग का इसी प्रकार से लिख दीजिएगा, वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित आणविक द्रव्यमान का परिकल्पना करना, 4 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको वाला आप लोग स्वयं से करेंगे, और जो आगे का क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोग को एंड आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग को देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से आप लोग का चौथा क्वेश्चन दिया गया है, क्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। रदरफोर्ड, तो इसका आंसर लिखिएगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की निम्न सीमाएं हैं। पहला जो है, यह परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में असफल रहा है, और जो दूसरा है कि यह मैक्सवेल के सिद्धांत का पालन नहीं करता, और जो तीसरा है कि
या तीसरा जो है कि इसमें कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। और जो अगला हमारा सीमाएं लिखिएगा, क्या लिखिएगा पॉइंट में कि यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में निश्चित रेखाओं को अस्तित्व को समझने में असफल रहा। ये आप लोग का 6 नंबर इसमें भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया अथवा करके दिया गया है, स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण सहित लिखिए। तो अथवा करके आप लोग स्वयं से भी कर सकते हैं अपने अनुसार, एक तो हम आप लोग को बता ही दिए, ठीक है। उपखंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, यानी कि बायोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे। जिसमें से आप लोग का क्वेश्चन पहला दिया गया, ऊतक क्या है, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक की क्या उपयोग होती है, इसको बताना है। तो देखिए ऊतक क्या होता है, इसको समझ लीजिए है कि कोशिकाओं का वह एक समूह, कोशिकाओं का वह समूह जो एक साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण काम को करते हैं, जिसे मतलब ऊतक कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऊतक कहते हैं, ये वाला ऊतक, ये वाला हो जाएगा हमारा। तो इसमें देखो क्या है, और आगे देखिए कि बहुकोशिक जीवों में ऊतक का क्या उपयोग होता है। तो बहुकोशिक जीवों में ऊतक का निम्न उपयोग होता है, जैसे कि क्या होता है, ऊतक शरीर को संरचनात्मक और यांत्रिक शक्ति देते हैं। और जो दूसरा लिखेगा उपयोग कि ऊतक श्रम विभाजन के आसान बनाते हैं। जो अगला लिखेगा कई ऊतक मिलकर अंग और अंग प्रणाली बनाते हैं। और अगला लिखेगा कि विशेष कार्यों को पूरा करते हैं। और फिर पेड़ पौधों की स्थिरता और सहारा और मजबूती देते हैं। ये आप लोग का 4 नंबर इसमें हो जाएगा। रंध्र क्या है, कार्य लिखिए, यानी कि इसमें बताना है रंध्र क्या होता है और कार्य भी इसको बताना है। तो रंध्र आप लोग को देखिए जो पत्तियों में पाए जाते हैं उसी को रंध्र कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ये जो मतलब वो होते हैं, क्या होते हैं, वो जल जो होते हैं उसको ग्रहण करना होता है और शोषित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं पेड़ पौधों में। तो इसी प्रकार से आप लोग इसको स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत आप लोग को हिंट्स दे दिया, 4 नंबर यहाँ से वेल कंप्लीट हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिएगा कि तंत्रिका ऊतक की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि संरचना का सचित्र वर्णन करना। तो आप लोग को फिगर इसका डायग्राम बना लेना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखो इसके बारे में क्या लिखना है उसको बता देते हैं कि तंत्रिका संरचना का वर्णन इस प्रकार है। तंत्रिका ऊतक 2 तरह की कोशिकाएं से मिलकर बना होता है, जैसे कि न्यूरॉन्स और या तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं या ग्लियल कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स तंत्रिका जो द्वारा संचार और गणना के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये विद्युत रूप से सक्रिय होते हैं और एक दूसरे के साथ लक्ष्य कोशिकाओं के साथ संचार करने में होते हैं। और तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग होते हैं, जैसे कि मस्तिष्क होता है, रीढ़ की हड्डी होता है और तंत्रिकाएं होते हैं इत्यादि होते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा भी कंप्लीट हो जाएगा। 6 नंबर इसमें अथवा करके दिया गया। पौधों में जटिल ऊतक क्या है, इसमें संक्षेप में सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी आप लोग स्वयं से कर सकते हैं, ठीक है। उपखंड गाय दिया गया है, यानी कि हमारा जो उपखंड गा दिया गया है, इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से आप लोग का क्या दिया गया, 8वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, न्यूमेरिकल आप लोग का छोटा है, घर्षण बल क्या होगा, यानी कि घर्षण बल के फार्मूले पर रख देंगे। 4 नंबर ये वेल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप लोग स्वयं से करिएगा। और जो आगे का क्वेश्चन है इसको बता देते, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग सिर्फ आप लोगों को दिमाग लगाना है और अच्छे तरीके से जितना बताया गया उतना आप लोगों को मतलब कंप्लीट करना है। 9वां क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है, एक उदाहरण दीजिए, यानी कि न्यूटन के प्रति। तो इसके लिखिए आंसर लिखेगा, क्या लिखेगा, देखिए इसका आंसर लिखेगा न्यूटन के प्रथम, यानी कि न्यूटन से फर्स्ट लॉ जो होता है, क्या होता है, न्यूटन का प्रथम नियम लिख दीजिएगा हेडिंग। इसमें लिखिएगा कि न्यूटन के पहले नियम के अक्सर जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जैसा कि हम अनुभव जानते हैं कि वस्तुओं को दूसरों की तुलना में अधिक जड़ता होती है, उधर जिसे न्यूटन का अधिक जड़ता होती है, जिसे न्यूटन का नियम कहते हैं। क्या फिर इसमें हो जाएगा, उदाहरण के लिए एक बड़े पत्थर की गति को बदलना बास्केट बॉल की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक कठिन है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर से मापा जाता है, ठीक है। ये 4 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 10वां का पहला दिया गया, 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। यदि किसी विरामावस्था में परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु का आशय विरामावस्था में होगी। 2 नंबर का क्वेश्चन तो ये वाला आप स्वयं से करेंगे। फिर दूसरा दिएगा, बस की छत पर रखने वाला सामान की रस्सी में क्यों बांधा जाता है, ये बताना है। तो यानी कि आप लोग इसको भी कारण भी लिख दीजिएगा। ये वाला भी आप लोग का 4 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से 11 क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूटन का गति का दूसरे नियम बताइए। इसके आधार पर बल का मात्रक का परिभाषा दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया। एक न्यूमेरिकल याद करना, यानी कि बस का त्वरण याद करना, बहुत ही आसान ये वाला भी क्वेश्चन। तो इसको आप लोग को स्वयं से तैयार करना, ठीक है। तो यही आप लोग का पेपर था क्लास 9th का, जो विज्ञान का आप लोग का था। आप लोगों को ये बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर था। सभी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग को इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से हमारे द्वारा आप लोग को बताया गया है, समझाया गया। आप लोग की हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग को क्या करना है कि बेल आइकन को दबा देना है, ठीक है। और इस वीडियो को क्या करना है, देखो बाबू, इस वीडियो को जो आप लोग का ये बिल्कुल वायरल पेपर का वीडियो है, इस वीडियो को क्लास 9th के यानी कि कक्षा 9 के जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा देना है, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।